हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के विशेष पे चर्चा करेंगे और ये हमारा यूपी पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये हमारे उत्तर प्रदेश का मैप है, ठीक है। और इसमें हम देखेंगे विशेषकर जनगणना, क्या है हमारा उत्तर प्रदेश की जनगणना और क्या है, कितना परसेंट है इंडिया का, ये सभी देखेंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। भारत के क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। और जैसा आपको पता है, पहला राजस्थान है, दूसरा एमपी है, तीसरा महाराष्ट्र है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या तथा देश का प्रतिशत 16.51% है। एक मिनट। और राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत कितना है? 52.29%, ठीक है। और राज्य की कुल जनसंख्या में महिलाओं का परसेंटेज कितना है? 47.71%। राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है 77.70%। और राज्य की कुल नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 22.30%। और देश की कुल ग्रामीण आबादी में उत्तर प्रदेश की प्रतिशतता 18.63% है, देश में प्रथम है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। देश की कुल शहरी आबादी में उत्तर प्रदेश की प्रतिशतता 11.79% है, मतलब महाराष्ट्र के बाद दूसरा है। विश्व के संदर्भ में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जनसंख्या में चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पे है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या के 16.51% लोग रहते हैं, लेकिन क्षेत्रफल में देश के कुल क्षेत्रफल का मात्र 7 पॉइंट कितना है? 33% है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो पहला है हमारा प्रयागराज, जिसे इलाहाबाद भी कहते हैं, मुरादाबाद, तीसरा है गाजियाबाद। और सबसे कम जनसंख्या वाले जो जिले हैं हमारे, वो है पहला महोबा, दूसरा है चित्रकूट, तीसरा कौन सा है? हमीरपुर है, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले 3 जिले, तो क्या है? सर्वाधिक ग्रामीण आबादी वाले 3 जिले, तो पहला कौन सा है? प्रयागराज, दूसरा आजमगढ़, तीसरा जौनपुर। और सबसे सबसे कम आबादी वाले 3 जिले कौन से हैं? गौतम बुद्ध नगर, ठीक है, ये रहा, महोबा, हमीरपुर। और सर्वाधिक शहरी आबादी वाले 3 जिले कौन से हैं? वो है, पहला है हमारा यहाँ पे है गाजियाबाद, ठीक है, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है कानपुर नगर। सबसे कम शहरी आबादी वाले 3 जिले हैं, पहला है श्रावस्ती, दूसरा है चित्रकूट, तीसरा है कौशाम्बी। और हम बात करते हैं जनघनत्व है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जनघनत्व के बारे में बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का जनघनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। भारत का जनघनत्व कितना है? इसको साथ में ये भी हम ध्यान रखेंगे, भारत का जनघनत्व कितना है, ठीक है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो भारत का है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और उत्तर प्रदेश का है 829 व्यक्ति प्रति किलो वर्ग मीटर, ठीक है। 2001 10-11 जनगणना के घनत्व में वृद्धि, मतलब 139 है, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की जनगणना में सर्वाधिक वृद्धि 1981 से 1991 के दौरान है, ठीक है, हुआ है। तो स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की जनगणना में सबसे कम वृद्धि कब हुई है? 1951 से 61 तक के दौरान, ठीक है। और सर्वाधिक जनघनत्व वाले, विशेषकर हमें इस पे ध्यान रखनी जरूरी है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले 3 जिले हैं, पहला कौन सा है? गाजियाबाद, दूसरा वाराणसी, तीसरा है हमारा लखनऊ। और न्यूनतम जन घनत्व वाले 3 जिले कौन से हैं? पहला है ललितपुर, दूसरा है सोनभद्र, तीसरा है हमीरपुर, ठीक है। और अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात के बारे में। तो उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात जो है कितना है? 912। भारत का लिंगानुपात कितना है? यहाँ पे हम भारत के भी साथ में देखते रहते हैं, तो कुछ चीजें हमें उससे क्लियरिटी मिल जाती है। तो भारत का जनघनत्व, सॉरी, लिंगानुपात कितना है? 943। और उत्तर प्रदेश का 912 है, कम है। 2001 से 11 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में वृद्धि 14 अंक हुआ है। कितना हुआ है? 14 अंक के दौरान। और स्वतंत्रता के बाद लिंगानुपात में सर्वाधिक वृद्धि हुई है 1991 से 2001 के बीच में हुआ है, ठीक है।
और सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन से हैं? तो पहला है हमारा जौनपुर, दूसरा है आजमगढ़, तीसरा है देवघरिया। ठीक है। और न्यूनतम लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन है? तो पहला है गौतम बुद्ध नगर, दूसरा यहाँ ये भी देख लेते हैं 851, इसको भी, ये भी डाटा महत्वपूर्ण है हमारे लिए। दूसरा है हमीरपुर और बागपत, तीसरा है कानपुर नगर, बंदा और मथुरा में। ठीक है। अब हम शिशु लिंगानुपात को देखते हैं। उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में कितना है? 902 है। ठीक है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 3 जिले कौन से हैं? तो पहला है बलरामपुर, दूसरा संत कबीर नगर, तीसरा बहराइच है। ठीक है। सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले 3 जिले, तो पहला है हमारा बागपत, दूसरा है गौतम बुद्ध नगर और तीसरा है गाजियाबाद। यहाँ पे तीसरा होगा। ठीक है। अब हम उत्तर प्रदेश की साक्षरता के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता 67.70% है और पुरुष साक्षरता कितनी है? 77.30, और इसमें विमेन साक्षरता कितना है? 57.20%। ठीक है। उत्तर प्रदेश की अगर हम ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो वो है 65.46%। इसको हम याद रखेंगे पॉइंट में, क्योंकि कई बार हमें क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं वहाँ पे। और नगरीय साक्षरता कितना है? 75.14%। ठीक है। और 2001 से 11 के दौरान राज्य की औसत साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई है? 11.4%। और सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले गौतम बुद्ध नगर और कानपुर नगर और औरैया तीसरा स्थान। और सबसे कम साक्षरता वाले 3 जिले, तो पहला है श्रावस्ती, दूसरा है बहराइच, तीसरा है बलरामपुर। ठीक है। आगे देखते हैं सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले, तो गौतम बुद्ध नगर हो गया, औरैया हो गया, इटावा। सबसे पहले अभी यहाँ पे हम लोगों ने पीछे में ये देखा था कि सर्वाधिक साक्षरता वाले 3 जिले गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर और औरैया है। और यहाँ पे पुरुष साक्षरता वाले जिले, ठीक है, तो यहाँ पे साक्षरता वाले भी वही है और पुरुष साक्षरता में थोड़ा सा चेंजेज हुआ है कि गौतम बुद्ध नगर पहला, दूसरा औरैया, तीसरा इटावा है। ठीक है। सबसे कम पुरुष साक्षरता वाले 3 जिले कौन से हैं? तो पहला है श्रावस्ती, दूसरा है बहराइच और तीसरा है बलरामपुर। ठीक है। सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले 3 जिले कौन से हैं? कानपुर नगर, ठीक है, लखनऊ दूसरा है, तीसरा है गौतम बुद्ध नगर। और सबसे कम महिला साक्षरता वाले 3 जिले, इसमें भी हम देखेंगे, पहला हमारा है श्रावस्ती, दूसरा है बलरामपुर, तीसरा है बहराइच। ठीक है। और नगरीकरण अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश के नगरीकरण के बारे में। उत्तर प्रदेश में नगरीकरण 22.3% है। ठीक है। हमें डेटा फैक्ट को ध्यान में रखना है। उत्तर प्रदेश में कुल नगर 915 और वैधानिक नगर कितनी है? 684। जनगणना नगर है कितना? 267, 267। उत्तर प्रदेश में 1 से लेकर के 10 लाख जनसंख्या वाले वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है? 64 है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले वैधानिक नगरों की संख्या 7 है। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले वैधानिक नगरों की संख्या 7 है। उत्तर प्रदेश में 10 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की संख्या कितनी है? 12। और सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशतता वाले जिले हैं, पहला है गाजियाबाद, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है कानपुर। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, सर्वाधिक नगरीकरण प्रतिशतता वाले जिले हैं, पहला है गाजियाबाद, दूसरा है लखनऊ, तीसरा है कानपुर। और 10 लाख या अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर हैं, पहला है लखनऊ, दूसरा है कानपुर, तीसरा है गाजियाबाद। ठीक है। अब हम देखते हैं 10 की वृद्धि दर, वहां पे एक दशक में कितना वृद्धि हुआ है। ठीक है। 2001-11 के दौरान औसत 10 की वृद्धि दर कितना है? 20.22% है। ठीक है। इसको देखना है, ध्यान में रखना है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाले 3 जिले, तो पहला है गौतम बुद्ध नगर, और हम देखे थे यहाँ पे सबसे ज्यादा पुरुष साक्षर भी यहाँ पे सबसे ज्यादा है, पीछे देखे थे हमने। और दूसरा है गाजियाबाद, तीसरा है श्रावस्ती। ठीक है। और न्यूनतम 10 की वृद्धि दर वाले, मतलब सबसे कम 10 की वृद्धि किसमें हुआ है? तो पहला जिला हमारा है कानपुर नगर, दूसरा हमीरपुर, तीसरा है बागपत। ठीक है। स्लम जनगणना 2011 की जनगणना में, स्लम मतलब समझते हैं आप लोग, 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में कुल स्लम आबादी कितनी है? 9.5%। ये जो टॉपिक हमने लिया है बिल्कुल फैक्ट से भरा हुआ है, इसको आप 1-2 बार रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। ठीक है। राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले कौन से हैं? तो पहला है हमारा मेरठ, दूसरा है आगरा, तीसरा है कानपुर नगर। ठीक है। देश में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले जिले, राज्य पहला महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा स्लम एरिया है, दूसरा आंध्र प्रदेश में, तीसरा
पश्चिम बंगाल में, ठीक है। ये महाराष्ट्र का तो खैर सबको आप लोगों को पता होगा कि स्लम सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है। अब वहाँ की उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों को देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों की प्रतिशत कितना है? 20.7% है, ठीक है। देश में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। यहाँ ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति की बात कर रहे हैं, ठीक है। अनुसूचित जाति, इसे ध्यान रखना है। तो वो कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। देश में जनसंख्या की प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य पंजाब है। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य पंजाब है। जनसंख्या की यहाँ पे हमें देखना है, देखिए ऊपर में इस दोनों वाले में इसको और इसमें अंतर क्या है। यहाँ पे पूछा जा रहा है जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। लेकिन इस क्वेश्चन में ये है देश में जनसंख्या की प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है? तो वो है पंजाब है, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाले 3 जिले ये आपको बताना है। इसमें पहला कौन सा है? देखते हैं, सीतापुर पहला है, दूसरा है प्रयागराज है, और तीसरा आपने देख लिया यहाँ पे। और सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या वाले 3 जिले, कम अनुसूचित, जिस जिले में सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या रहते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा बागपत हो गया, दूसरा श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर हो गया, तीसरा है हमारा, ठीक है। इसमें कम अनुसूचित अनुसूचित जाति रहते हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले जिले क्या है? सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले, पहला कौन सा है? कौशाम्बी है, दूसरा सीतापुर है, तीसरा हरदोई है, ठीक है। सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले, सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले, अभी हमने ऊपर में क्या देखा? सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या वाले 3 जिले कौन सा था? बागपत पहला है, दूसरा श्रावस्ती, तीसरा गौतम बुद्ध नगर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? सबसे कम अनुसूचित जाति प्रतिशत वाले 3 जिले, पहला है बागपत, दूसरा है बरेली, तीसरा है बलरामपुर। अनुसूचित जनजातियां हम देखते हैं, अनुसूचित जनजातियां शेड्यूल्ड ट्राइब देखते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 0.6% है, ठीक है। ये कम है थोड़ा सा यहाँ पे। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 3 जिले कौन सा है? पहला है हमारा सोनभद्र है, दूसरा है बलिया है, तीसरा है देवरिया है, ठीक है। यहाँ पे अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 3 जिले सर्वाधिक, सबसे ज्यादा यहाँ पे देखना है ना, मैक्सिमम है ना। और सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 3 जिले, सबसे कम, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 3 जिले, पहला है बागपत, दूसरा कन्नौज, तीसरा बदायूं है, ठीक है। और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला प्रतिशत जिला कौन सा है? 3 जिला, पहला सोनभद्र, दूसरा ललितपुर है, तीसरा देवरिया है, ठीक है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, अभी हमने क्या देखा? सबसे कम अनुसूचित यहाँ पे ऊपर में देखता हूँ, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 3 जिले, सोनभद्र पहला हो गया, दूसरा ललितपुर हो गया, तीसरा देवरिया हो गया। उसके ऊपर सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले, और यहाँ पे क्या दिख रहे हैं? सबसे कम अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत वाले, ठीक है, प्रतिशत वाले 3 जिले। तो उसमें पहला कौन सा हमारा? बागपत है, दूसरा कन्नौज है, तीसरा बदायूं। यहाँ पे पूछ रहे जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे हम जैसे कंफ्यूज होते हैं, सर्वाधिक कम, सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले 3 जिले, पहला बागपत, दूसरा कन्नौज, तीसरा बदायूं है, ठीक है। इसमें क्या है? प्रतिशत वाले जिले में बागपत है, बागपत वहां भी हमने देखा था। यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे भी बागपत था, दूसरा कन्नौज से तीसरा बदायूं था, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं पहला बागपत है, दूसरा कन्नौज है, तीसरा बदायूं, मतलब सेम ही है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? इसको बहुत याद रखना है, ये कौन सा है? थारू। और जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे छोटी जनजाति कौन सी है? बनवारत, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से राज्य की सबसे छोटी जनजाति है बनवारत, और सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? थारू, ठीक है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स।